और अब बात राजन और उनके नए उत्तराधिकारी की करते हैं। राजन ने कार्यकाल संभालते ही सबसे पहले महंगाई पर हमला बोला। तमाम राजनीतिक दबावों के बावजूद उन्होंने ब्याज दर बढ़ानी शुरू की और आज उसका नतीजा भी दिख रहा है। लेकिन राजन का राजनीतिक विरोध भी खूब हुआ। सवाल यह भी है कि क्या जो नए गवर्नर होंगे वो ये पॉलिटिकल प्रेशर यानी राजनीतिक दबाव झेल पाएंगे। 5 सितंबर 2013 को रघुराम राजन ने जब आरबीआई गवर्नर का पद संभाला था, तब भारत दुनिया की फ्रेजाइल 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था, यानी ऐसा देश जो काफी हद तक विदेशी निवेश पर निर्भर हो। आज हम फ्रेजाइल 5 के रैंक से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन सवाल राजन के जाने के बाद भी अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां हैं और आगे भी बनी रहेंगी। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली बड़ी इकोनॉमी है और इसका श्रेय काफी हद तक राजन को जाता है। लेकिन आगे क्या होगा, ये सब आने वाले आरबीआई गवर्नर पर निर्भर करेगी। He has done a great job and we wish him very best. I mean, he was one of the visionary. He saw the crisis in 2008 happen long before other people did, and he has had a very deep insight into how the global economy works. And so wish him, I believe that I am particularly excited to see what he will do next. राजन ने कार्यालय संभालते ही सबसे पहले महंगाई पर हमला बोला। तमाम राजनीतिक दबावों के बावजूद उन्होंने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू की और आज उसका नतीजा भी दिख रहा है। रघुराम राजन के कार्यालय में ज्यादातर वक्त रिटेल महंगाई 6% के भीतर रही, जबकि होलसेल महंगाई लगातार 12 महीनों तक नेगेटिव में रही। महंगाई का वास्तविक पैमाना तय करने का श्रेय भी राजन को जाता है। तो मार्केट देखना चाहेगी कि जो बैंक्स के साथ क्रोनी कैपिटलिज्म अटैक हो रहा है, बैंक बैड डेट्स के साथ अटैक हो रहा है, द इन्फ्लेशन अटैक, दैट शुड कंटिन्यू। दैट पॉलिसी फ्रेमवर्क शुड बी इंडिपेंडेंट एंड मीनिंगफुल, and I think if that happens, the market will be satisfied. So you're right, market will look very, very closely at the successor to Rajan. राजन की उपलब्धियां नए गवर्नर के लिए चुनौतियां बनने जा रही हैं। नए गवर्नर की चुनौतियों में सबसे बड़ी होगी सरकारी बैंकों का मर्जर कराना। साथ ही बैंकों के डूबे कर्ज की रिकवरी भी मुश्किल होगी। ग्रोथ और महंगाई के बीच बैलेंस को बनाए रखना किसी भी गवर्नर के लिए आसान नहीं होगा। आरबीआई गवर्नर रहते हुए रघुराम राजन ने तमाम राजनीतिक दबावों को झेला, लेकिन झुके नहीं। राजन का कद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी ऊंचा है, वित्तीय मामलों के मास्टर माने जाते हैं। अब एक बार फिर अपने मूल काम यानी शिक्षा के क्षेत्र में लौट जाएंगे, लेकिन जो छाप उन्होंने आरबीआई गवर्नर के तौर पर छोड़ी है, वो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने अपने दूसरे कार्यकाल के लिए इनकार कर दिया है। इस्तीफे के बाद अब सवाल उठ रहा है कि आखिर आरबीआई का गवर्नर कौन होगा, और इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। कई नामों पर अटकलें भी शुरू हो गई हैं। हालांकि सरकार पहले ही एक समिति का गठन कर चुकी है जो इस पर फैसला लेगी। राजन को रिप्लेस करने वालों की सूची में पहला नाम है एसबीआई की चेयरमैन अरुंधति भट्टाचार्य का। दूसरा नाम है उर्जित पटेल का। उर्जित आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। तीसरा नाम अरविंद सुब्रमण्यम का भी है, जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। इस लिस्ट में चौथा नाम है विजय केलकर का। इसी लिस्ट में राकेश मोहन का नाम भी शामिल है, जो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। इसके बाद नाम आता है अशोक लाहिरी का, जो पूर्व मुख्य सलाहकार रह चुके हैं। आईएमएफ के सुबीर गोकर्ण भी इस रेस में शामिल हैं। इसी लिस्ट में अगला नाम अशोक चावला का भी आ रहा है। साफ है, बेरुखी से होने जा रही राजन की रुखसती से बाजार और उद्योग जगत को काफी निराशा होगी। लेकिन सरकार के लिए सबसे अहम ये है कि जिन चुनौतियों की तरफ राजन इशारा कर गए हैं, उसका हल कैसे ढूंढा जाएगा। ओवरऑल जो देश का साइज है और देश का स्कोप है, उसमें इतना कोई ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। राजन के जाने का इतना कुछ असर नहीं दिख रहा मार्केट्स में। राजन के बाद जो भी आरबीआई गवर्नर पद पर विराजमान होंगे, क्या वो देश की अर्थव्यवस्था को, बाजार को नई दिशा दे पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक नहीं बल्कि दो बार चिट्ठी लिखी। उसमें राजन के खिलाफ 6 बिंदुओं वाला आरोप पत्र पेश किया और शायद यही वजह रही कि राजन को खुद ऐसा फैसला लेना पड़ा। राजन के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी मॉनेटरी पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार करना। राजन महंगाई को काबू में करने के लिए कड़े कदम उठा रहे थे। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी नाराज हो रहे थे। राजन ने सलाह मशवरे के बाद नई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया। पॉलिसी के लिए WPI यानी होलसेल महंगाई की जगह CPI यानी रिटेल महंगाई को आधार बनाया। इस बदलाव से महंगाई का सही आकलन संभव हो पाया। साथ ही महंगाई आंकने के लिए कई नई चीजें इंडेक्स में शामिल की। राजन की ओर से उठाए गए कदमों का ही नतीजा है कि महंगाई दर आज आधी रह गई है। महंगाई काबू में आने के बाद राजन ने ब्याज दरें घटानी शुरू की और इस बात का ध्यान रखा कि बैंक ब्याज दरों में कटौती को ग्राहकों तक पास ऑन करें। इसे लेकर राजन का रुख काफी कड़ा रहा। सस्ती ब्याज दरों का फायदा ग्राहकों तक नहीं पहुंचाने पर उन्होंने कई बार बैंकों को खरी खोटी भी सुनाई। Incoming data since then show a sharper than anticipated upsurge in inflationary pressures emanating from a number of food items, as well as a rise in commodity prices. Now, we expect that a strong monsoon, continued astute food management, as well as steady expansion in supply capacity, especially in services, could help offset these upward pressures. But given the uncertainties, the Reserve Bank will stay on hold. However, the stance of monetary policy remains accommodative, and we will monitor macroeconomic and financial developments for any further scope for policy action. लेकिन कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा था कि राजन की ब्याज दरें घटाने के बावजूद ब्याज दरें कम क्यों नहीं हुई। लिहाजा सुब्रमण्यम जैसे नेताओं ने राजन के खिलाफ खुलकर बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने देश में बेरोजगारी पैदा की क्योंकि उसने कर्जा इतनी महंगा कर दी कि हमारी जो लघु और मध्यम वर्ग हैं, मध्यम उद्योग हैं, उनको बंद करना पड़ा और बेरोजगारी खूब फैली। और जो गांव से और कस्बे से लोग आते हैं नौकरी के लिए, उनके लिए ये समस्या हो गई कि उनको नौकरी नहीं मिली, हमारी पार्टी की बदनामी हुई। तो अब तो ये स्पष्ट हो जाता है कि रघुराम राजन कांग्रेस का एजेंट था और कांग्रेस का काम कर रहा था। स्वामी ने राजन के खिलाफ खुलेआम मोर्चा खोल दिया, लेकिन सरकार की तरफ से कम सार्वजनिक तौर पर इसे जरा भी शह देने की कोशिश नहीं हुई। राजन से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि RBI गवर्नर पद पर कोई भी फैसला सोच समझ कर लिया जाएगा, न कि किसी दबाव में या विवादों को देखते हुए। राजन ने ऐसे उपाय भी किए जिससे ब्याज दरों में कटौती का ग्राहकों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तमाम आरोपों के बावजूद राजन के खाते में ऐसी कई उपलब्धियां हैं जो उनकी सम्मानजनक विदाई के लिए काफी हैं। ब्याज दरों में बदलाव के तेज असर के लिए बेस रेट का फॉर्मूला बदला, साथ ही ग्राहकों तक ब्याज दरों में बदलाव का फायदा ग्राहकों तक जल्द पहुंचाने के लिए मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग का नियम लागू किया। बैंक अब अलग अलग मियाद के लोन के लिए हर महीने दर बदलते हैं। RBI गवर्नर के रूप में रघुराम राजन की बड़ी उपलब्धियों में शामिल होंगी बैंकों के बैड लोन पर उनका हल्ला बोल। बैंकों को डूबी हुई रकम नहीं छिपाने के लिए उन्होंने सख्त आदेश दिए और बैंकों को सही बैलेंस शीट सामने लाने का दबाव बनाया। राजन के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने इकोनॉमी के फंडामेंटल मजबूत करने के लिए कोशिश की। डेफिनेटली जो निवेशक है वो ये देखना चाहते हैं कि जो पॉलिसीज़ RBI ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले कई सालों से फॉलो की हैं, तो उस वजह से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स बाकी लोगों से बहुत अच्छे दिख रहे हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ गई है, महंगाई के दर नीचे आ गए हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी बन रही है, फिस्कल डेफिसिट नीचे आ गया है। तो ये वो देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में भी हम यही पॉलिसीज़ कंटिन्यू रखेंगे, और अगर ये पॉलिसी कंटिन्यू रही तो ऑब्वियसली फिर मार्केट को और इकोनॉमी को एक सपोर्ट मिलता रहेगा। तो वो लोग वेट करेंगे नए RBI गवर्नर की, वो किस तरह से इस पॉलिसीज़ को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे, उसके हिसाब से अपने नतीजे पे पहुंचेंगे। राजन ने 4 सितंबर 2013 को जब RBI गवर्नर का पद संभाला था, उस दिन $1 की कीमत थी 67 रुपये 7 पैसे और करीब 3 साल बाद शुक्रवार यानी 17 जून को रुपया 67 रुपये पर बंद हुआ। राजन ने गिरते रुपये को संभालने के लिए कई बड़े उपाय किए।
डॉलर सप्लाई के लिए राजन रियायती FCNR डिपॉजिट स्कीम लाए और इस तरीके से करीब 3000 करोड़ डॉलर जुटाए। FCNR के जरिए आए डॉलर फ्लो से रुपए में सुधार हुआ। विदेशों में बसे भारतीय यानी NRIs के लिए डॉलर वाले FD खाते को FCNR डिपॉजिट कहते हैं। ऐसे ही उपायों से आज रुपया स्थिर है और देश का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड लेवल पर बना हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए RBI ने 2 बैंक लाइसेंस जारी किए। बंधन बैंक और IDFC बैंक की शुरुआत हुई। कई साल बाद राजन के कार्यकाल में बैंकिंग लाइसेंस दिए गए। रघुराम राजन ही छोटे और पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट लेकर आए। उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट घरानों के बैंकिंग लाइसेंस का रास्ता भी मुश्किल किया। अक्सर कहा जाता है कि व्यक्ति से बड़ा संस्थान होता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या राजन की विदाई के बाद नए गवर्नर RBI को फिर से नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तुम्हारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए जी बिजनेस। जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।